हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इल्यूमिनेशन टॉपिक के अंदर कुछ फैक्टर्स के बारे में। आपने इल्यूमिनेशन का एक बड़ा पोर्शन देख लिया है जिसमें कई सारी डिफिनेशंस, कई सारी यूनिट्स थी। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जिन्होंने उसको ना देखा हो उसको देख लें। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स के ऊपर। आपने अक्सर सुन रखा होगा ट्रांसमिशन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ये सब फैक्टर्स होते क्या हैं? हम इसकी डिफिनेशन भूल जाते हैं, किसमें किस चीज का रेशियो लिया जा रहा है, ये चीज अक्सर भूल जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स के से, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ये रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कम होना। तो ऐसी कोई भी फैक्टर की हम बात करेंगे जिसमें कोई वैल्यू किसी से चीज से कम हो रही हो। मतलब क्या हो गया? हमने आपको कैंडल पावर पढ़ाते समय दो टर्म बताए थे, MHCP और MSCP। जिन्होंने ना देखा हो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें लास्ट में ये बताया गया है मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। दो टर्म की बात की गई है। तो दोनों टर्म्स में से एक स्फेरिकल, समझ लीजिए कि किसी गोले के चारों ओर साइड, मतलब कोई बल्ब ऐसा है जिसमें चारों साइड से लाइट निकल रही हो वो ज्यादा निकलेगी, या जिसमें एक साइड लाइट निकल रही हो वो ज्यादा निकलेगी? जिसमें चारों साइड होगी वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी, ज्यादा फैलेगी। तो हम कह सकते हैं MSCP ज्यादा होगी MHCP से। बिल्कुल। तो रिडक्शन फैक्टर क्या कह दिया कि अब ये कैसा रेशियो है कि जब पहली लाइट MSCP से MSCP में कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है इसको देखना हो तो हम क्या निकालेंगे? रिडक्शन फैक्टर। डिफिनेशन देख ली जाए। इट इज द, ये क्या है? रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है? MSCP, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू किसके ऊपर? MHCP, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर MHCP। क्या लिख दिया मैंने? छोटी सी डिफिनेशन बन गई। इतनी देर में देखते देखते डिफिनेशन भी बन के तैयार हो गई। इट इज द रेशियो ऑफ MSCP टू MHCP। तो लिख लीजिए RF रिडक्शन फैक्टर आपका क्या बन गया? MSCP ओवर MHCP। क्लियर है? रिडक्शन फैक्टर के बाद आता है नेक्स्ट ट्रांसमिशन फैक्टर। क्या आ गया? ट्रांसमिटेड फैक्टर या ट्रांसमिशन फैक्टर। ये क्या होता है देखिएगा। ट्रांसमिशन फैक्टर, ट्रांसमिशन फैक्टर की बात करी जा रही है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से किसी चीज में बदलना। तो अब समझिएगा, मैंने कह दिया, मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है। कैसा? ग्लास का। एक ग्लास का सरफेस है, मैंने यहां से एक लाइट इंसिडेंट की, इसके किसी पॉइंट पे जाके ये मिल जाएगी। आपने लाइट के टर्म्स में एक रूल पढ़ा होगा जो कहता है अगर कोई आपतित किरण, आने वाली किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। ये मान लिया कुछ चेंज हो गया, फिर से वापस मीडियम से बाहर निकलने लगेगी तो फिर से कुछ चेंज हो जाएगी।
अब होता क्या है, मान लीजिए यहां से 10 ल्यूमेन आया, कितने की लाइट आई, 10 ल्यूमेन की लाइट आई, और यहां पे आने के बाद यहां से यहां तक पहुंचने पे केवल 8 ल्यूमेन बची। कितनी बची, 8 ल्यूमेन। तो इसमें से 2 ल्यूमेन क्या हो गई, 2 ल्यूमेन कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ट्रांसमिशन में जहां बदलने में कितनी आ रही है, केवल 8 ल्यूमेन, और लेकिन है कितनी, 10 ल्यूमेन। तो इसलिए इसको रेशियो कैसे कह सकते हैं, इट इज, ये क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है, ट्रांसमिटेड लाइट टू, ट्रांसमिटेड लाइट का हो रहा है, किस पे हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, टू इंसिडेंट लाइट। यहां से आने वाली लाइन कौन सी थी, इंसिडेंट लाइट, यहां निकलने वाली लाइट कौन सी थी, ट्रांसमिटेड लाइट। तो टोटल ट्रांसमिशन फैक्टर की बात की जा रही है, तो ये कैसा रेशियो हो जाएगा, जब ट्रांसमिटेड लाइट किसी इंसिडेंट लाइट के ओवर, मतलब उन दोनों का जो रेशियो लिया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन फैक्टर। लिख लीजिएगा इसी चीज को, ट्रांसमिशन फैक्टर क्या बन जाएगा, ट्रांसमिटेड लाइट, और यहां पे इंसिडेंट लाइट। मैंने आपसे कहा है ज्यादातर चीजें मैं नाम से ही पढ़ाता हूं, तो नाम में ही ध्यान दीजिएगा। रिडक्शन था, कम होने की बात हो गई, तो लाइट कम कहां होती है, हम ये देखेंगे। लाइट कम किस जगह पे हो रही है, हम ये देखेंगे। तो MSCP और MSCP पे आ गए। फिर ट्रांसमिशन फैक्टर की बात की गई, इसमें क्या हो गया, ट्रांसमिशन फैक्टर ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट का क्या है, रेशियो है। तो जो आने वाली लाइट है और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इन दोनों का रेशियो हमने क्या कह दिया, ट्रांसमिशन फैक्टर। नाम से ही दोनों का आपको पता चल गया, ट्रांसमिशन फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन फैक्टर। इसमें से कुछ कम हो रही है कि नहीं हो रही है, 10 है, 8 है, 2 कहां गई, कुछ ना कुछ हुआ होगा, अब उसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट आएगा एब्जॉर्प्शन फैक्टर। अब नेक्स्ट बात करेंगे एब्जॉर्प्शन फैक्टर के बारे में। नाम में क्या आ गया, एब्जॉर्प्शन, सोखना। तो अभी हमने आपसे कहा कि मान लीजिए एक ग्लास हो जिसमें से एक लाइट आ रही हो 10 ल्यूमेन की, और 8 ल्यूमेन इसमें से इधर जा रही हो, बाकी 2 ल्यूमेन क्या हो गई, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई। कोई ऐसा चीज जो किसी तरह से आप कभी भी अगर अपने घर में पीला कलर करवाते हैं और उसके बाद लाइट का यूज करते हैं तो कमरा हमेशा चमकदार और ब्राइट दिखेगा। उसकी जगह पे अगर आप कोई डार्क कलर कमरे में करवा लें और उसके बाद लाइट का यूज करें तो कमरे में लाइट आप ज्यादा से ज्यादा भी लगाते रहेंगे तो भी आपको लगेगा कि कमरे में कुछ कम रोशनी है। तो वो रोशनी कम क्यों हो जाती है, उस कलर के कारण। वो कलर भी कुछ ना कुछ अपना एब्जॉर्प्शन लेता है। तो वो एब्जॉर्प्शन, तो यही बात यहां हो रही है एब्जॉर्प्शन की, कि वो क्या हो रहा है, सोख कहां रहा है। तो इट इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का है, एब्जॉर्प्शन लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टू, किस पे, इंसिडेंट ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट ऑफ लाइट, दो चीजें पता चल गई। सेम अगर आपको इसका फैक्टर बनाना हो तो क्या लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन फैक्टर के बारे में,
absorb light over incident light। पता चल गया। अब मान लीजिए ये एक कांच ऐसा हो जिसमें कुछ परत मतलब कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? रिफ्लेक्ट। मतलब 8 यहां गया, 2 इधर से ट्रांसमिट हो गया, मतलब इधर न जाने के बजाय वापस चला गया। तो रिफ्लेक्शन प्रोसीजर के कारण आपने पढ़ा होगा परावर्तन और अपवर्तन। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं। रिफ्लेक्शन फैक्टर, किसकी बात की गई? रिफ्लेक्शन फैक्टर की। तो सेम प्रोसीजर में 8 यहां गया था, 2 मान लिया हमने इधर चला गया, ल्यूमेन। तो रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है? 2 ल्यूमेन। रिफ्लेक्ट कितना हुआ? 2 ल्यूमेन। तो यहां पे कितना बन जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है? रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट का, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट किस पे? टू इंसिडेंट लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट का इंसिडेंट लाइट पे रेशियो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन फैक्टर। एक भी चीज अभी कोई भी डिफिनेशन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसका हमें टॉपिक ना आया हो, नाम ना आया हो। रिफ्लेक्शन की बात हुई, रिफ्लेक्शन आ गया। ट्रांसमिटेड की बात हुई थी, ट्रांसमिशन आ गया था। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से याद रखा जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू इंसिडेंट लाइट। क्या बन गया? आर रिफ्लेक्शन फैक्टर REF, ये क्या बन गया? रिफ्लेक्टेड लाइट ओवर इंसिडेंट लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट ओवर इंसिडेंट लाइट। आगे देखते हैं, आगे क्या जाएगा? रिफ्लेक्शन देख लिया आपने, एब्जॉर्प्शन देख लिया, ट्रांसमिशन देख लिया, रिडक्शन देख लिया। नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कितनी यूटिलाइज हो रही है। मतलब समझिएगा, यूटिलाइजेशन का कितना ज्यादा हम अपने अंदर ले रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं। यूज वाली चीज यूटिलाइजेशन। हमने दिया मान लीजिए आपको 10 रुपए, लेकिन आपको काम था केवल 5 का, आपने 5 यूज किया और 5 छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 5 का यूटिलाइज किया और 5 को छोड़ दिया। वैसे ही मान लीजिए कोई सोर्स है, वो आपको 10 ल्यूमेन की लाइट दे रहा है। कोई सोर्स है, कोई बल्ब है जो आपको 10 ल्यूमेन की लाइट दे रहा है, जिसमें से 5 ल्यूमेन आपके काम का है, बाकी आपके काम का नहीं है। मतलब वो कहीं दीवार पे जा रहा है या कोई ऐसी जगह पे लाइट रोशनी जा रही है जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वेस्ट है। तो कह सकते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया? इट इज रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है? यूटिलाइज्ड लाइट, उपयोग होने वाली लाइट, टू टोटल रेडिएटेड लाइट फ्रॉम सोर्स।
क्या मतलब हो गया इसका? यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया? ये एक रेशियो हो गया किस चीज का, कि जो टोटल रेडिएटेड लाइट है, टोटल रेडिएटेड मतलब मान लीजिए ये आपका टॉर्च है, ये पेन आपकी टॉर्च है, इसमें से जितनी भी लाइट्स निकल रही हैं, टोटल लाइट 10 ल्यूमेन निकल रही थी, लेकिन आपके काम की केवल 5 ल्यूमेन है, तो यूटिलाइज लाइट 5 ल्यूमेन ओवर किसके ऊपर? टोटल रेडिएटेड मतलब 10 ल्यूमेन पे, टोटल रेडिएटेड लाइट फ्रॉम सोर्स। क्या पता चल गया? इट इज द रेशियो ऑफ यूटिलाइज्ड लाइट जो हम यूज कर रहे हैं किस पे? जितनी हमको टोटल मिल रही है, कहां से? सोर्स से। टोटल रेडिएटेड लाइट फ्रॉम सोर्स, ये क्या हो गया आपका? यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसी को लिखना होगा, वैसे ही बना के लिख लीजिएगा। यूटिलाइजेशन फैक्टर के लिए यूटिलाइज लाइट अपॉन में टोटल रेडिएटेड लाइट। आगे देखते हैं, आगे क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्पेस हाइट रेशियो देखते हैं। अब देखेंगे स्पेस हाइट रेशियो के बारे में। क्या कह रहा है? स्पेस हाइट रेशियो। स्पेस मतलब दो के बीच में दूरी, हाइट मतलब ऊंचाई, रेशियो इन दोनों के बीच का रेशियो। क्या कह दिया मैंने? अब समझ लीजिएगा। मान लीजिए एक लाइट सोर्स मेरे पास ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। 3 लाइट सोर्स हैं जो किसी प्लेन सरफेस से, ये हमारा स्पेस जमीन है, इस जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पे लगे हैं। ये 10 मीटर की ऊंचाई पे लगे हैं, तो इससे एक लाइट से दूसरे लाइट के बीच का स्पेस और इनके बीच की दूरी, इनकी हाइट और इनके बीच का स्पेस, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्पेस हाइट रेशियो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ यूज होता है। रोड लाइट कितने फीट्स में लग रही है, कितनी कितनी दूरी पे लगानी है, ये सब चेक करने के लिए इस रेशियो का इस्तेमाल होगा। देख लीजिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है? स्पेस बिटवीन टू लाइट सोर्स। टू लाइट सोर्स, तो रेशियो दो लाइट सोर्स के बीच के स्पेस किसके ऊपर? टू द हाइट ऑफ, टू द हाइट ऑफ किसका? लैंप। लैंप मतलब जो हम लाइट लगा रहे हैं। ये ओवरऑल टर्म्स कहां बात होगी? जब लाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लगी हो। जब लाइट कहां लगी हुई हो? हॉरिजॉन्टल प्लेट में। लाइक एज एग्जांपल समझ लीजिएगा रोड लाइट का। रोड लाइट कुछ कुछ दूरी के बाद, मतलब एक ये लगा है फिर ये लगा है, तो वो एक ही बराबर लेवल पे लगी होती हैं लगभग। तो इसीलिए इसको एग्जांपल, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहां पे बात हो गई? हॉरिजॉन्टल प्लेन की। स्पेस हाइट रेशियो क्या कह दिया? स्पेस बिटवीन टू सोर्स। बिटवीन टू सोर्स ओवर दो सोर्स के बीच की दूरी और हाइट ऑफ क्या? लाइट ऑफ सोर्स की हाइट। इन दोनों के रेशियो को क्या कहा गया? स्पेस हाइट रेशियो। लास्ट फैक्टर अब आपके पास आता है डिप्रीशिएशन फैक्टर। क्या आता है? डिप्रीशिएशन फैक्टर।
डिप्रिसिएशन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। डिप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है? ह्रास होना, कमी होना, घटना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी सोर्स में पहले मान लीजिए हम नया नया रॉड लाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वो बहुत ज़्यादा चमकता है, लेकिन रॉड कई समय के बाद 6 महीना, साल भर, 2 महीना बीतने के बाद उसकी लाइट आपको लगता है कि कम होने लगी, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है? गंदगी जम जाती है। जब आप गंदगी को सफा करते हैं फिर वो वापस ग्लो करता है, लेकिन उतना ग्लो नहीं करता जितना शुरुआत में करता था, तो ये भी क्या है? ह्रास है, उसका डिप्रिसिएशन है। तो डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या हो गया? ये दो कंडीशंस की बात करता है, जब कंडीशन पहली लाइट सोर्स एकदम क्लीन रही हो और दूसरी सोर्स की बात करता है जब वो गंदी हो गई हो। मतलब दो तरह का सरफेस, एक गंदा एक सफा। देखते हैं तो क्या कहा मैंने कि द लाइट वॉल्स, दोनों की बात हो सकती है। लाइट गंदी हो गई हो, दीवारें गंदी हो गई हो, दीवार भी गंदी हो जाती है तो भी आपको लगता है कि इस पे चमक नहीं रह गई या यहाँ पे सफाई नहीं है तो ये कम रोशनी पता चल रही है यहाँ पे, तो इसलिए वॉल को भी लिया जाएगा। द लाइट वॉल्स एटसेट्रा आर क्लीन। द लाइट वॉल एटसेट्रा आर क्लीन। लाइट वॉल ये सब जब सफेद थे, देन इट इज ब्राइटर। ये क्या थे? चमकदार थे, लेकिन बट आफ्टर फ्यू डेज, कुछ समय के बाद, फ्यू डेज, फ्यू टाइम्स, कुछ समय के बाद, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा? वो जो सफा है, क्लीन जगह है, वो क्या होगी? डस्ट हो जाएगी, मतलब गंदी हो जाएगी। इज लाइट आर लो। लाइट्स क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। कम होंगी तो क्या होगा? लो, ड्यू टू, किसके कारण कम हो रही हैं? डस्टिंग, गंदगी के कारण ये क्या हो गई? डस्टिंग के कारण ये क्या हो गई? क्लियर नहीं है। तो ऐसी जगह पे हम क्या फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं? डिप्रिसिएशन फैक्टर इन डस्टिंग। In this type, depreciation factor is used। ऐसी जगह पे डिप्रिसिएशन फैक्टर का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं। अब ये इस्तेमाल तो हो रहा है, अब मेन डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। दो कंडीशंस की बात की गई, जब सफा हो और जब गंदा हो, क्लीन और डस्टिंग। दोनों ही केस में लाइट्स क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है? लाइट का रेशियो है। कहां पे? इट इज द रेशियो ऑफ लाइट अंडर क्लीन सरफेस। जब सरफेस क्लीन था तब टू कब? अब कैसा है? अब डस्टिंग के बाद ये कैसा है? उस केस में टू
अंडर एक्चुअल कंडीशन। किस कंडीशन में? पहला क्लीन सरफेस की कंडीशन में, दूसरा एक्चुअल, इस समय ये कैसा है उस कंडीशन में। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन फैक्टर। तो क्या पता चल गया आपको डिप्रिसिएशन फैक्टर के बारे में? देख लीजिएगा, अंडर क्लीन सरफेस ओवर, अंडर क्लीन सरफेस ओवर एक्चुअल कंडीशन। इतने टाइप्स के आपने फैक्टर्स पढ़े। इल्यूमिनेशन के अंदर ये सारे ही फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में कितने टाइप्स के लॉज काम करते हैं, मतलब वहां पे किस नियम से लाइट का फ्लो होता है या किस नियम के थ्रू लाइट हमारी किस जगह पे कितनी मिलेगी, ये देखा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। आज के लिए हम यहीं खत्म करेंगे। खत्म करें उससे पहले हम जानेंगे कि आप सब ने हमसे बहुत बार पूछा, बहुत बार कहा है कि सर पढ़ते पढ़ते बार बार हमको नींद आ जाती है। मैं सिंपल सी एक बात जानता हूं कि अगर आपके सपने छोटे हैं वो आपके नींद के ऊपर हावी होंगे। मतलब है कि अगर आपने सपना छोटा देख रखा है तो नींद आपको ज़्यादा आएगी। अगर आपके सपने बड़े हैं तो वो आपको नींद को कब्जा कर लेंगे, उस नींद को आने ही नहीं देंगे। अक्सर आपने सुन रखा होगा, लोग कहते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं वो ज़्यादा देर तक सोते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सपने उनके बड़े होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने उनके बड़े होते हैं जो कि उसको सोने ही नहीं देते। आपने अक्सर सुन रखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं सपने जिनके बड़े होते हैं वो ज़्यादा देर तक सोते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सपने वो बड़े होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। खुली आंखों में सपने आए और वो भी पूरा करने के चक्कर में, उस पूरा करने की चाहत में आपकी कई कई दिनों की नींद उड़ जाए। आपको ये भी ना फील हो कि हम थकान महसूस कर रहे हैं, कि हम कुछ महसूस कर रहे हैं। वो सपने बड़े होते हैं और वही लोग कुछ आगे कुछ कर सकते हैं। जो ज़्यादा देर तक सोते हैं, जो ज़्यादा देर तक सोते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, जो अक्सर ये कहते हैं कि देर तक सोने वालों के सपने बड़े होते हैं, वो लोग लाइफ में केवल सपने ही देखते हैं, पूरा नहीं करते। लेकिन पूरा वो करते हैं जो कि सपनों के आगे, अपने सपनों के आगे अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, इसलिए इस समय यही आपके लिए कुर्बानी है। आप फौजी होते तो आपकी जान तक भी उसके लिए कुर्बान होती। लेकिन इस समय स्टडी ही आपके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।